हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर। और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे वैक्सीन को, इम्यूनिटी को। ये वैक्सीन और इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर में एक जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हों उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहला लेक्चर देखे फिर दूसरा लेक्चर देखे, क्योंकि जब तक पहला लेक्चर नहीं देखेंगे दूसरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो ये क्या कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2 है ये। चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। भाई लोग जानते हैं हम लोग एलन वाले हैं, और जो भी एलन से पढ़ते हैं उनके अंदर इतनी तो काबिलियत हो जाती है कि वो खुद भी पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। ये एलन ने उन्हें, समझो, वहाँ जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनको मिलता है गिफ्ट। तो 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 10 लाख मायने नहीं रखता। मायने रखता कि नॉलेज आपके पास कितना है, आप कितना गेन किए हैं एलन कोटा जा करके या कहीं से भी, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में जा करके आप कितना गेन किए। 100% आपके लिए बेनिफिट होगा। सिलेक्शन होना ना होना तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास एक चीज़ होती है जो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वो क्या है? नॉलेज। कितना आपने गेन किया। चलो आप स्टार्ट करते हैं वैक्सीन। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये चैप्टर चल रहा था अपना। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे फैकल्टी ने भी यही स्टार्ट किया था। मैंने भी सोचा चलो अपने फैकल्टी के नक्शे कदम पे चला जाए और इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। तो चलो भाई लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें वैक्सीन हम पढ़ेंगे। वैक्सीन क्या होते हैं? बेसिकली वैक्सीन हम समझते हैं, वैक्सीन दे दिया किसी को भी, कोई को भी, किसी को भी इंजेक्ट कर दिया वैक्सीन। तो वैक्सीन को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके अंदर क्या होते हैं? कंटेन्स एंटीजन। एंटीजन होते हैं यानी कोई भी पैथोजन आएगा उसको किल करने के लिए उसके अंदर एक पहले से एक एंटीजन डाल दी जाती है, ताकि अगर वो पैथोजन आए तो उसके अगेंस्ट मेमोरी बना रहे हमारे बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर, ताकि हम उसको आते ही उसको पहचान ले और उसको किल कर दे। अगर पहचानने में देर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी खुद का एंटीजन बनाएगा और खुद उसको किल करने में फिर टाइम लगेगा, जब तक वो पता चला कि वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया, बहुत ज्यादा डिवाइड करके अपना जनसंख्या बढ़ा लिया, फिर लोगों को बीमार कर दिया। तो इसीलिए वैक्सीन दी जाती है ताकि आपके उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या हो, इम्यूनिटी में जानकारी रहे कि वो पैथोजन हमें नॉन है अननोन है। फिर वैक्सीन का एग्जांपल देखते हैं। तो वैक्सीन का एग्जांपल क्या है? टॉक्सोवाइड होते हैं। टॉक्सोवाइड एक टाइप के टॉक्सिन होते हैं। टॉक्सिन मतलब हुआ कोई भी बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज जिसे बोलते हैं, लेकिन टॉक्सोवाइड जो होते हैं वो लेस हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल मतलब उसकी उसकी टॉक्सिसिटी को किल कर दिया जाता है। अब कैसे किल करता है, कैसे किल किया जाता है उसको हम समझेंगे एक वैक्सीन की मदद से, या एक जिसे बोल लीजिए केमिकल की मदद से, जिसे हम बोलते हैं एंटी सीरम या एंटी वेनम। उसकी हेल्प से हम उसकी टॉक्सिसिटी को किल कर देते हैं। देखिए एंटी सीरम क्या होता है? एंटी सीरम और एंटी वेनम क्या रखते हैं? एंटी टॉक्सिन उसके अंदर केमिकल होते हैं, कंटेन्स एंटीबॉडीज। उसके अंदर उसका काम क्या होगा? एंटीटॉक्सिन का, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज होगा। एंटी सीरम एंटी वेनम का काम होगा एंटीटॉक्सिन का, ये टॉक्सिसिटी को, किसी भी टॉक्सिसिटी को खत्म कर सकता है। लेकिन जब हम देखेंगे तो पता चला कि उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। तब आगे देखते हैं टॉक्सिन को हम कैसे इंजेक्ट करते हैं। टॉक्सिन को सबसे पहले टॉक्सोइड बनाएंगे। टॉक्सोइड बनाकर हम किसी भी एनिमल में या किसी भी ह्यूमन में इंजेक्ट करके, और हम क्या बनाएंगे? एक टाइप के एंटीबॉडीज बनाएंगे। देखते हैं टॉक्सिन है,
उस टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को किल किया किसके थ्रू से, एक केमिकल के थ्रू से, बाय यूज ऑफ केमिकल। एंटी सीरम हो सकता है या एंटी वेनम हो सकता है, किसी भी केमिकल के जरिए से उसकी टॉक्सिसिटी को किल किया। उसकी टॉक्सिसिटी को किल किया, फिर जब किल कर दिया तो उसके बाद अंदर बचा एंटीजन। एंटीजन हैज एंटीजेनेसिटी। कोई भी एंटीजन हो उसके अंदर एंटीजेनेसिटी होगी। एंटीजेनेस यानी एंटीजन बनाने की क्या उसके अंदर क्षमता होगी, तो उसके अंदर एंटीजेनेसिटी है। फिर ये दोनों को हम मिला करके टॉक्सिन, यानी जब उसकी टॉक्सिसिटी को हम किल कर दिए तो टॉक्सोइड हो गया, यानी उस दोनों को मिला करके हम इंजेक्ट कर दिए। ऐसी टॉक्सिन जिसके अंदर एंटीजन हो, उसके अंदर टॉक्सिसिटी ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सोइड भी बोलते हैं। टॉक्सोइड टॉक्सोइड को हम इंजेक्ट करेंगे। कहाँ इंजेक्ट करेंगे? इंजेक्ट इन अ हॉर्स, घोड़े के अंदर इंजेक्ट किया। किस चीज के लिए हम इंजेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी बनाने के बाद एंटीबॉडी बनाने के लिए हम घोर्स में उसे इंजेक्ट कर दिए। हाँ, घोर्स में इंजेक्ट किए या घोर्स के सीरम में इंजेक्ट किए। हाँ, अगेंस्ट टॉक्सिन। टॉक्सिन हम्म ठीक है। यानी इंजेक्शन इंजेक्ट इन अ हॉर्स टू फॉर्म एंटीबॉडी इन अ हॉर्स अगेंस्ट टॉक्सिन। यानी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्म करेगा? टॉक्सिन के अगेंस्ट। कोई भी टॉक्सिन, देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि हम टॉक्सिन को एंटीजन से मिला देते तो उसको टॉक्सोइड बोलेंगे, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी को किल कर दिया। जब टॉक्सिसिटी को किल कर दिया, लेस हार्मफुल है, मतलब लेस हार्मफुल, बहुत ही कम हार्मफुल, तो बॉडी के अंदर जब जाएगा तब बॉडी का इम्यून उससे ज्यादा स्ट्रोंग रहेगा, तो उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बना लेगा। तो इसीलिए डालते हैं घोर्स में, ताकि घोड़ा एंटीबॉडी बनाए। उस एंटीबॉडी को हम यूज करेंगे बहुत सारे जगह पे, कमर्शियल स्केल पे भी यूज किया जाता है एंटीबॉडी को बना करके। देखिए फिर आगे बताएं, एंटी सीरम किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे एंटी सीरम के बारे में बता रहे हैं कि आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सीरम प्लस आईजी। यानी यहाँ पे सीरम, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नोटिस करना, क्योंकि एंटी सीरम किसे बोलेंगे? आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सीरम प्लस एंटीबॉडी, टर्म्ड एज एंटी सीरम। एंटी सीरम कहा जाता है। एंटी सीरम किसे कहा जाता है? कि आइसोलेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे किसकी? सीरम की। सीरम प्लस आईजी यानी एंटीबॉडी की, उसे हम एंटी सीरम कहते हैं। तो किसी में भी एंटी सीरम इंजेक्ट कर देते हैं हम। फिर देखिए आगे एग्जाम्पल है एंटी सीरम का। एग्जाम्पल एंटी टेटनस, एंटी डिप्थेरिया, ये सारी चीज क्या है? इसका एग्जाम्पल एंटी सीरम का। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आईजी, यानी एंटीबॉडीज के हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि उसकी खुसूसियत को देखेंगे, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे लिए बेनिफिट का है। तो दे आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। सबसे पहली बात है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं ना, स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता। यानी ह्यूमन का एंटीबॉडी एनिमल के बॉडी के अंदर भी बन सकता है। बस शर्त है कि इसके अंदर टॉक्सोइड को इंजेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, उससे क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। ये फॉर्म को टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को किल करके एंटीजन प्लस टॉक्सिन को हम इंजेक्ट कर देंगे किसके अंदर? किसी हॉर्स के अंदर, तो वो एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। अब एंटीबॉडी फॉर्म करेगा, एंटीबॉडी फॉर्म कर दिया, फिर एंटीसीरम ही बोल दी। एंटीसीरम किसे बोलते हैं? कि आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सीरम प्लस आईजी टर्म्ड एज एंटीसीरम। फिर आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज में। दूसरा, आर दे आर स्पेसिफिक टू टॉक्सिन एंड पैथोजन। देखिए एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जब हम एंटीबॉडी बना लिए तो किसी ह्यूमन के अंदर, इससे होता है पोलियो, तो ये क्या होते हैं? एंटीबॉडीज डालते हैं, टॉक्सिन एंड पैथोजन। जब हम
ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक टू टॉक्सिन, यानी कोई भी एंटीबॉडीज हो तो वो स्पेसिफिक होगा किसके लिए, टॉक्सिन के लिए, पैथोजन के लिए। यानी कौन सा एंटीबॉडी हम किसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो उससे पता होगा कि किसके लिए टॉक्सिक है और किसके लिए नॉन टॉक्सिक है। तो हम यही बता रहे हैं, पैथोजन के लिए और टॉक्सिन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ना कि स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होगा। किसी भी स्पीशीज का एंटीबॉडी किसी भी स्पीशीज में डाल सकते हैं या किसी भी स्पीशीज में बना भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना कल का लेक्चर। चलिए जिसको नोट बनाना नोट बना सकते हैं और समझ सकते हैं, इस तरह समझाने कोशिश कर रहे हैं एलन की तरह समझाने की। चलिए इम्यूनिटी, हेलो बच्चों, चलो आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो इम्यूनिटी पढ़ रहा हूँ, ये लिख लिए। इम्यूनिटी क्या होता है, सबसे पहली बात, इम्यूनिटी दो टाइप के होंगे। इम्यूनिटी कितने टाइप के होंगे, इम्यूनिटी दो टाइप के होंगे भैया, समझ लो। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अपन पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, इन्नेट, एक्वायर्ड। इन्नेट किसे कहते हैं, तो इन्नेट हम किसे कहते हैं कि इन्नेट हमें कोजेनाइटल मिलता है। कोजेनाइटल मतलब हुआ कि बाय बर्थ कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी होती है जो उन्हें मिलती है, कोजेनाइटल यानी बाय बर्थ मिलती है, उसको इनेट इम्यूनिटी बोलती है। वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। ये किसी पैथोजन के लिए या किसी बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होता है। आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें इसके बारे में। नॉन स्पेसिफिक फॉर पैथोजन, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कोई भी पैथोजन आए जाए तो उसके अगेंस्ट वो मेमोरी जब तक उसके अंदर बनेगा नहीं तब तक एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए लेट काम करता है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा रेजिस्टेंट पावर लाने में। फिर एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब होता है कि हम हासिल करते हैं, किसी से लेते हैं या इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं कोई भी इम्यूनिटी, जैसे हुआ पोलियो वैक्सीन की इम्यूनिटी हम इंजेक्ट कराते हैं ताकि इसके अगेंस्ट हमारी मेमोरी बनी रहे। तो स्पेसिफिक फॉर पैथोजन, ये किसके लिए स्पेसिफिक होगा, पैथोजन के लिए, यानी उन्हें पता रहेगा कि हमें किस पैथोजन को किल करना है। सारे पैथोजन को, जो बेनिफिशियल पैथोजन होगा हमारे लिए बॉडी के लिए, उसको किल नहीं करना है, तो उस पैथोजन को किल करना है जो स्पेसिफिक हो, जिसके अगेंस्ट उसकी मेमोरी बनी हुई है। फिर शो एडेप्टिव नेचर, एडेप्टिव नेचर फॉर पैथोजन, यानी एडेप्टिव नेचर शो करेगा। एडेप्टिव नेचर क्या मतलब हुआ कि एडॉप्ट कर लिया कि हम इसी पैथोजन को किल करेंगे और दूसरे पैथोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, तो एडेप्टिव नेचर को शो करेगा। फिर आगे देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की किस्में है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम पढ़ रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप के होंगे। एक्वायर्ड मतलब किसी से लिया है या किसी से मिला है, चाहे इंजेक्शन के थ्रू चाहे कोई और थ्रू। एक्टिव, एक्वायर्ड में एक्टिव और पैसिव, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव भी दो टाइप के होंगे, नेचुरल या आर्टिफिशियल। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड में दो टाइप, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब हुआ कि हम आगे बता रहे हैं नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल का एग्जांपल इन्फेक्शन, यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट इम्यून को एक्टिवेट करेगा ताकि इम्यूनिटी बनाए, इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी बनाएगा। तो ये इन्फेक्शन होगा, देन इस इन्फेक्शन को कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए नेचुरल तौर पर बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एक्टिव में वैक्सीन है, जैसे वैक्सीन के एग्जांपल दिए, पोलियो का वैक्सीन देते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर बॉडी प्रिपेयर्ड रहता है पहले से कि हम इस पैथोजन के अगेंस्ट लड़ना है, तो लड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पोलियो नहीं होता। तो वो वैक्सीन का एग्जांपल है टॉक्सोवाइट, यानी किसी भी पैथोजन की या किसी भी टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को किल करके हम डाल देते हैं बॉडी के अंदर, ताकि उसके बॉडी में बॉडी खुद क्या बना ले, इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर्ड कर ले और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, जैसे भी कोई पैथोजन है उसके एंटीबॉडी से किल कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लिए इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी दो टाइप के, नेचुरल इम्यूनिटी दो टाइप के, नेचुरल और इन्नेट। हाँ, इन्नेट एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब हुआ कि बाय बर्थ मिला, एक्वायर्ड मतलब हुआ कि किसी न किसी तरीके से हासिल किया। इन्नेट के भी दो टाइप,
एक्टिव पैसिव, एक्टिव के भी दो टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के एग्जांपल दे दिए, इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल के एग्जांपल वैक्सीन हो गया। फिर आगे देखते हैं पैसिव का। पैसिव क्या है? पैसिव में भी नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल का एग्जांपल है आईजीजी और आईजीए। देखिए, ये हमें आईजीजी कैसे मिलता है बॉडी, हमें देखिए आईजीजी हमें मिलता है मदर से मिलता है। कैसे? ये थ्रो प्लेसेंटा। देखिए हम यहाँ पे आपको इसको रफ कर सकते हैं थोड़ा बताने के लिए। चलिए यहाँ तक तो हो ही गया। ओह सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये क्या होता है? थ्रो प्लेसेंटा। थ्रो प्लेसेंटा बेबी के अंदर आते हैं, बेबी के अंदर हुआ। और ये क्या हुआ कि थ्रो कोलेस्ट्रम, यानी कोलेस्ट्रम का मतलब हुआ कि जब बच्चे का बर्थ होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके मॉम उसे जो मिल्क इंजेक्ट करती है, जो पिलाती है, तो उस मिल्क के अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम मतलब वो आईजीए एंटीबॉडी है। तो हमें उस टाइम पे थोड़ा कोलेस्ट्रम, थोड़ा कोलेस्ट्रम जाएगा किसमें? इन्फेंट में भी या बेबी में। थोड़ा कोलेस्ट्रम जाएगा। ठीक है, थोड़ा कोलेस्ट्रम, अरे यार ये आइए, ये तो प्लेसेंटा के थ्रू चला गया इन्फेंट में या बेबी में, ये थोड़ा कोलेस्ट्रम के थ्रू जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल में देखते हैं। आर्टिफिशियल का एग्जांपल है एंटी सीरम, एंटी वेनम। ये क्या है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। यहाँ आगे पढ़े थे यहाँ पे एंटी सीरम, एंटी वेनम। ये क्या? आर्टिफिशियल एंटी, यानी प्रिपेयर्ड है, बना बनाया है, उसको बनाया गया आर्टिफिशियली तौर पर। कोई लेबोरेटरी में, किसी भी लेबोरेटरी में या किसी भी बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में हम बनाते हैं। तो क्या हो गया? एंटी सीरम, एंटी वेनम, एंटी वेनम, एंटी सीरम। ये आर्टिफिशियल हो गया इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मतलब हुआ कि पैसिव है, बना प्रिपेयर्ड है, वो बॉडी को कोई काम नहीं करना है, उसके अंदर इंजेक्ट किया, जैसे इस टाइप के कोई पैथोजन है, इसको डायरेक्ट किल कर देगा। चल आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए। चलो भाई लोग आगे देखते हैं। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि हमें पढ़ना है किसके बारे में? बेसिकली एंटीजन के बारे में। एंटीजन को देखते हैं तो एंटीजन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ होगा, नॉन सेल्फ होगा, प्रेजेंट ऑन बॉडी। देखो सेल्फ जो होगा वो हमारे बॉडी सेल पे प्रेजेंट होगा एंटीजन, यानी हमें उस एंटीजन को लेने के बाहर से जरूरत नहीं है। सेल्फ जो है प्रेजेंट ऑन बॉडी सेल, बॉडी सेल पे प्रेजेंट होगा। नॉन सेल्फ कम्स फ्रॉम आउटसाइड। कुछ एंटीजन ऐसे भी होते हैं जो हमारे बाहर से आते हैं, उसको नॉन सेल्फ बोलते हैं। एंटीजन दो टाइप के, यानी किसी भी तरीके से हमें इंजेक्ट करते हैं या वैक्सीन के थ्रू लेते हैं, या किसी भी तरीके हमें इन्फेक्शन हुआ या एलर्जी हुआ उसके थ्रू भी, तो बहुत सारे एंटीजन ऐसे भी होते हैं जो नॉन सेल्फ होते हैं। तो उसी के बारे में बता रहे। एंटीजन दो टाइप के होगा, सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ जो हमारे बॉडी के सेल पे होगा, हमारे बॉडी सेल खुद प्रिपेयर्ड रहेगा उसको, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के। और कुछ चीजें ऐसी नॉन सेल्फ है, जो आएगा तो फिर बॉडी के लिए थोड़ी जान पहचान होगी, भैया तुम कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं, अच्छा तुम तो भाई दूसरे देश से हो, तुम्हें तो किल करना पड़ेगा, तो हम क्या करें? तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी कहेगा अरे यार चलो सिस्टम को, अपनी पुलिस सिस्टम, पुलिस फोर्स वाली सिस्टम को एक्टिवेट करो, जल्द ही जल्द बहुत सारी गोली बारूद लेके आओ, उसको उड़ाने की कोशिश करो।
तो भाई देखिएगा अकेला है, हम नॉन सेल्फ रहेगा, यानी उसकी कोई जान पहचान नहीं होगी। एक देश में एक आदमी आ जाए, घुस जाए, तो उसको सारे लोग मिलके तो हम किल कर देंगे। तो यही हुआ नॉन सेल्फ, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाएगा। फिर देखेगा दोबारा कोई आएगा इस टाइप का बंदा, डायरेक्ट किल कर देगा। तो यही है इम्यूनिटी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में और वैक्सीन के बारे में बहुत ही मज़े और अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, आपने समझा है। हम तो खेल खेल कूद में समझा देंगे, पढ़ा देंगे, आप लोग बस अपना अपना साथ दीजिए और दोस्तों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से लोगों तक शेयर कराएं, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और अपने भाई को सपोर्ट करें। चलो, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज।